तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कोस्ट गार्ड जीडी का जो आपका सेक्शन सेकंड जो मैथ का पेपर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसका जो मैथ का जो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसका जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उस लेवल से आपकी तैयारी है या नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए आपको टोटल मैथ का 25 क्वेश्चन मिलेगा। और ये आपका ऑफिशियल साइट पर जब जाएंगे ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड .cdse.in पे, वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल पेपर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो इसका उसको लिख कर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट है, 0 to 1 लिमिट दिया है, √1 + sin x / 2 dx इज कितना होगा। तो इसका क्या पूछा है, मान पूछा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं थोड़ा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, कह रहा है 0 to 1 लिमिट कितना दिया है, 0 to 1। अभी फिलहाल के लिए लिमिट भूल जाओ। ठीक है, आपका क्या दिया है, 1 + sin x / 2। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। 1 बराबर क्या लिख सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। और थीटा की जगह हम x/4 रख दें, और यहाँ पे भी थीटा की जगह x/4 रख दें, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4। ये आप 1 की जगह रख सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन x/2। साइन x/2 का फार्मूला क्या, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस x, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ दिया है साइन x/2, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन x यानी साइन 2x/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन x/2 ही आएगा। ठीक है, साइन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये साइन 2 इंटू x/4 आपका साइन x/2 के ही इक्वल आएगा। ओके, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2x/4 से यहाँ कितना क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin x/4 इंटू कॉस x/4। ये आपका साइन 2 इंटू x/4 यानी साइन x/2 का क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 2 sin x/4 इंटू कॉस x/4। ये आपके यहाँ फार्मूला बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन x/2 की जगह क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं 2 sin x/4 इंटू कॉस x/4। अब देखिए आपको कुछ फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a² + b² + 2ab यानी साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का पावर 2, ये आपका ये बना। अब देखिएगा ये आपका ऑलरेडी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट लिख लो। ये आपका हो जाएगा साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बस बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1। अब क्या बच जाएगा आपका, साइन x/4 प्लस कॉस x/4, ये आपका बच जाएगा। आप 0 to 1 आपका क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसका जितना भी आंसर आपका आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, देखिए साइन x/4 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x/4/1/4। ठीक, प्लस कॉस x/4 का क्या हो जाएगा, साइन x/4/4। और यहाँ लिमिट जो है आपका क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ। ओके, अब देखिए, अब इसमें हम जो 4 है 1/4 है, यहाँ पे 1/4 होगा, साइन x/4/1/4 है, 1 यानी 1/4 है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 4 जो 1/4 है ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा आपका 4। अब फाइनली आपका बन जाएगा माइनस कॉस x/4 प्लस साइन x/4 0 to 1। अब यहाँ से हम लोग लिमिट जो है इसको रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा आपका 4। अगर आप 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 1/4 प्लस साइन 1/4, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 यानी प्लस का 1। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4 ब्रैकेट में साइन 1/4 प्लस माइनस कॉस 1/4 प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
और आपके ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपसे क्वेश्चन लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल टू 4 - y स्क्वायर एंड y एक्सिस। तो क्या निकालना, एरिया बाउंडेड एरिया निकालना है कि कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, एकदम सेम जैसा पेपर दिया है एकदम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस पेपर में अच्छा कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपका एग्जाम श्योर है कि निकल जाए। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तब आपको भी और मेहनत करने की जरूरत है, जो भी आपसे क्वेश्चन छूट रहा है उसको और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे और आप ज़रूर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड पूछा है, पैराबोला क्या दिया है, x बराबर 4 - y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है, और क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड पूछा है। ये आप अगर आप पढ़े होंगे तो इसको देखिए पहले क्या करते हैं, पहले x बराबर 0 रख दो तो y का मान कितना हो जाएगा, +-2। x बराबर 0 रख दिया, y का मान कितना हो गया, +-2। अब फिर y बराबर 0 रख दो तो x का मान कितना हो गया, 4। x का कोऑर्डिनेट मिल गया 4, y का +-2। अब इसका जो आप ग्राफ है इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, देखिएगा तो +2 - 2 x का कितना है 4, यहाँ से आपका ये बन गया वो इसका ग्राफ बन गया। अब ये जो एरिया है यही आपको क्या करना है, इसको निकालना है, इसी को जो एरिया बाउंडेड है ये इसी का एरिया निकालना है। अब देखिए अगर एरिया निकालना है तो वाई स्क्वायर में देखिए यहाँ पे x बराबर कितना दिया है, 4 - y स्क्वायर दिया है, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √4 - x। अब इसको क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए क्या करना है इसमें अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट देखिए क्या लगाएंगे इसमें, आप लिमिट आपको क्या लगाना होगा, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा फिर से। ठीक है, अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे y वो लिख दिए, ठीक, अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लगाएंगे, y बराबर 0 और x बराबर 4। जब y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आया था, 4 आया था, तो y बराबर 0 x बराबर 4 और इसका जो है उसको लिख देंगे। ठीक है, √4 - x। अब ध्यान से देखिएगा एक और चीज़ इसमें ध्यान से देखना है, जैसे कि हमने अभी ग्राफ जो बनाया था तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बना था। ठीक है, यहाँ पर क्या बना था, ये आपका +2 था, ये -2 था, ये 4 था। तो फिलहाल के लिए अभी हम एक का ग्राफ निकालना है, एक का एरिया बाउंडेड निकालना है, जो आपका नीचे वाला है उसका निकालना है। यानी दोनों निकालना हो तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी आप लिमिट भूल जाओ 0 to 4, इसको भूल जाओ, बस आप √4 - x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 4 - x 3/2 और लिमिट आपका कितना है 4/4, 0 और 4, ये आपका क्या है लिमिट है। और यहाँ पे आपका क्या है 2 ऑलरेडी है। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यह जाएगा 4/3। अब 4 - x 3/2, 4 to 0। अगर आप x की जगह, यहाँ पे x है, ठीक है, अगर x की जगह आप 4 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब होगा नहीं। यानी x की जगह सिर्फ 0 रखेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, देखिएगा y बराबर, फाइनली देखिए कितना आया आपका, y बराबर 4/3। ठीक है, 4 - x 3/2, 0 to 4। अगर आप x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए x के बराबर आप 0 रखते हैं तो 4 पे पावर 3/2 सिर्फ बचेगा, तो हम लिखेंगे y बराबर 4/3। ये x की जगह क्या रखें, 0 रखें, तो 4 - 0 4 पे पावर 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी 4 का हो जाएगा 2 और 2 का क्यूब 8, यानी 4/3 × 8 यानी 8 चौको 32/3। जो इसका एरिया बाउंडेड जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आप सोचेंगे सर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन लगा, लेकिन आपको अगर खुद से करना होगा तो आप जल्दी से फिगर बना के तुरंत इसका इंटीग्रेशन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड,
सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई जी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप एक ऑप्शन थोड़ा सा इसमें देखिएगा, वाई बराबर सी एक्स होगा यहाँ पे, वाई बराबर सी एक्स। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम करके इजी आता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाव रहता है, बाकी समय आपका इजी क्वेश्चन आता है। अब देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0, वाई को सा 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बच जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, वाई डी एक्स बराबर एक्स डी वाई लिख सकते हैं। ओके, अब वेरिएबल सेपरेशन के द्वारा आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई, अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई। तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और इसका क्या हो जाएगा लॉग वाई, और जो इसका कांस्टेंट है वो भी लॉग में लेंगे लॉग सी, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई सी हो जाएगा। देखिए इसमें तो कोई मैच कर नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं गलत हो गया, नहीं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो डी एक्स बाई एक्स है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लॉग एक्स है, यहाँ पर आप लॉग सी यहाँ पे भी कांस्टेंट लिख सकते हैं बराबर लॉग वाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा वाई बराबर सी एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कांस्टेंट का कहीं खेल होगा तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, आपका फाइनल कितना आता है डी एक्स बाई एक्स बराबर डी वाई बाई वाई। दो चीज़ मैं आपको दोनों तरफ समझा देता हूँ, इसका कितना हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग सी, ये चीज़ हुआ। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एक्स बराबर वाई सी। ये आपका एक और आंसर आया, एक और देख लीजिएगा, यहाँ से सेम क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट इधर भी ले सकते हैं लॉग सी बराबर लॉग वाई, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स सी बराबर वाई, यानी वाई बराबर एक्स सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वाई माइनस सी एक्स नहीं है, ये वाई बराबर सी एक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी कोई आंसर आप टिक करेंगे आप अच्छे से उसको देख लेंगे कि क्या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। नहीं तो ऐसा होता है बहुत एग्जाम में, ऐसा होता है कि आपको लगता है मैंने सही किया, लेकिन वो न लगने के बावजूद वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ ए बी सी आर 3 सेट सच डैट, ये आपका देखिए ए बी सी क्या है 3 सेट है। ठीक है, और ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तब कंडीशन पूछा है, अगर मान लीजिए ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तब क्या होगा। ये 4 कंडीशन दिया है, आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा। आप बहुत ही देखिए, अगर आपको ये पता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं पता होगा तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसा मत सोचिएगा सर सिंपल पेपर में इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, इतना ही ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। जो ए का एलिमेंट होता है, जो बी का एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट को मिलाकर वो ए यूनियन बी बनता है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो एलिमेंट सेट ए में या सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसमें ये जैसे देख लीजिएगा, ये क्या है इंटरसेक्शन का साइन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है सेट ए में या सेट बी में उसको लिखा जाता है। और इसमें जो सेट ए या सेट बी जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग ए यूनियन बी में लिख लेते हैं, सबको एक साथ लिखते हैं, इसमें बस कॉमन चीज़ें ही लिखते हैं। तो देखिएगा, अरे ए यूनियन, अगर ए यूनियन बी बराबर दिया है, ए यूनियन सी दिया है, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी क्या दिया, दोनों बराबर दिया है। ये तभी बराबर होंगे जब, देखिए इस अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेट ए का जो सेट बी का जो भी एलिमेंट होगा एक साथ लिखते हैं, जो इसे सेट ए का सेट सी का जो भी एलिमेंट होगा साथ लिखेंगे, तो ये तभी बराबर होगा जब बी और सी का दोनों बराबर हों। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, सेट बी या सेट सी जब बराबर होंगे तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। तो ये आपका ये कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी।
ठीक है, ये आपका दो चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें समझिएगा, इसमें जैसे दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें देखिए जो भी कॉमन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम जो लिखेंगे वो इंटरसेक्शन होता है। और ए यूनियन सी में भी वही होगा, जो इसमें कॉमन एलिमेंट होगा उसमें भी यही होगा। तो इसमें आपका जो भी एलिमेंट इसमें होगा, ये जो भी एलिमेंट इसमें होगा, जो भी कॉमन कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट इन सब में होगा, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो कंडीशन है बी बराबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए सेपरेट, तो आपके पास टाइम है नहीं कि मैं इसको सेपरेट बैठ के बताऊँ। आप बुक से एक बार उसको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। बाकी ये क्वेश्चन जैसे दिया मैंने आपको बता दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इफ एफ एक्स बराबर ई एक्स एंड जी एक्स बराबर लॉग ए एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी वन इज। ठीक है, तो पूछ रहा है जैसे एफ एक्स का मान दिया है ई पे पावर एक्स, जी एक्स का मान दिया है लॉग ए एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी वन का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए एफ एक्स का बराबर कितना दिया, ए पे पावर एक्स दिया है, और जी एक्स बराबर कितना दिया, लॉग एक्स दिया है। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या होता है, एफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स का मान कितना दिया है आपका, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का मान दिया है ई पे पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है, जी एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई पे पावर जी एक्स, और जी एक्स का क्या मान दिया है, लॉग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ बेस क्या है ई एक्स। अब देखिएगा एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना हो जाएगा, ई पे पावर लॉग एक्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में, ध्यान से देखिएगा। जैसे एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना होता है, एफ जी एक्स, तो यहाँ एफ जी एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, यदि दिया है एफ एक्स बराबर ई एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या है, जी एक्स है, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। जी एक्स का ऑलरेडी मान दिया हुआ है लॉग एक्स, ई पे पावर लॉग ई एक्स, दोनों का बेस सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो आपका ये एलिमेंट रहता है एक्स वाला रहता है उसको एक्स बस उतार देंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ गया, एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स आ गया। ठीक है, ए आपका आ गया। अब पूछा क्या, एफ ऑफ जी वन, एक्स की मान क्या है, वन है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ जी वन का मान वन हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, क्वेश्चन ईजी है लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको थोड़ा टाइम टेकन है। मैंने आपसे कल ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको आएगा, लेकिन आप कहाँ पर फंसेंगे, कैलकुलेशन पे। कहाँ पे फंसेंगे आप, कैलकुलेशन पे, क्योंकि उसमें इतना कैलकुलेशन रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं और कहाँ से इसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने बोला ना आपसे कल कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेशन से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने मैथ का जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उसमें आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे देंगे, अगर आप अपना पेन तेज़ चलाएंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। पेन तेज़ के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। अगर कैलकुलेशन में गलती हुआ तो आप भूल जाइए इस एग्ज़ाम को कि आपसे ये एग्ज़ाम निकलेगा। आप अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइंड कैलकुलेशन कर, एक दो स्टेप गायब कर सकते हैं। जैसे बहुत कुछ होता है कि आप हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, सीधे एक दो स्टेप गायब कीजिए, जो मेन पॉइंट है उसको लिखिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन का मतलब ये होता है क्यों ना कि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, माइंड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये उम्मीद की जाती है, ना कि आपको बाकायदे से लिख के आपको लिखने का कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपका आंसर टिक करने का ही नंबर मिलेगा। तो अगर आप सही से उसको बिना लिखे जल्दी जल्दी जितना कम समय में लिख सकते हो, बस तुमको समझ में आए भाई, बस तुमको समझ में आए वो कर लो, इतना बस तो यही लिखना है। अब ये नहीं लगे बैठ के लिखने
कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं करना, ऐसे लिखना था, ऐसे कैसे लिख लो। तुमको समझ में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, बस बाकी किसी को समझ में आया ना समझ, तुमको समझ में आया तुम बस कैलकुलेट कर लो और गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, अभी भी समय है 2-3 दिन का, इसमें आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। 2-3 दिन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 1-2 साल का टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू है, एक्स नहीं है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये सब रहने दो अभी। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या, सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिए इसको आप, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ब्रैकेट में जो इसका फार्मूला है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का इंटू में है, ये आप लिख सकते हो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपका फार्मूला हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस, और देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन वाई। ये चीज़ें आपकी हो गई, एक बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, क्योंकि थोड़ा सा समझ सकते हैं राइटिंग मेरी, थोड़ा आप अच्छे से मैं बोल देता हूँ, एक बार आप लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइन इंटू कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी ये आपका टोटल अभी कंडीशन आया। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिएगा ये आपका भी जो मैंने बताया आप नोट कर लिए होंगे, और उसमें देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए जो कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स था ना, जो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई था, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको परहेज नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अभी जो आपका बचा हुआ है प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका यहाँ पे एजिट लिख लीजिएगा कॉपी पे अपने। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉस स्क्वायर वाई कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और इसमें से कॉस स्क्वायर वाई कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ये आपका इतना चीज़ बचा, बाकी आप यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका अभी ये चीज़ बना। अब देखिए आपका फार्मूला, देखिए क्या फार्मूला बन रहा है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई का होल स्क्वायर
प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी ए हो गया ये बी हो गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab होता है, तो 2 साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है, कॉस, देखिएगा कॉस ए साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें 2-3 फार्मूला यूज हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने आपका फार्मूला बताया कैसे, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, यहाँ से आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया है। आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ से मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया था, यहाँ से आपका ये चीज़ें आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन और से ज़्यादा कीजिए। और जो भी फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी फार्मूला आप हर फार्मूले को याद करेंगे तभी आपका आगे आपका कोई काम हो पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, और इसको हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इच्छा जल्दी कर लीजिए इसको। देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे आप लिख लीजिए समेशन के फॉर्म में, n बराबर 1, ठीक है, 1/n प्लस 1, ये आपका रहा। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर n प्लस 1 माइनस n कर सकते हैं, n कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर दो, यानी अलग अलग कर दो। जो माइनस है माइनस n/n के साथ लिख दो, कैसे, n प्लस 1/n प्लस 1 माइनस n/n प्लस 1, n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, समेशन अभी है। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा आपका, अब आपका बच जाता है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये आपका बच जाता है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1। अब n बराबर 1 रखोगे तो 1/1 माइनस n बराबर 1 तो 1/2 प्लस, फिर आगे ऐसे करते जाओ तो फिर आप यहाँ पे n बराबर 2 रखो तो 1/2 माइनस, अब देखो यहाँ पे रखोगे तो 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3 माइनस को 1/4, ऐसे करते करते आपका लास्ट तक आ जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। इससे ऐसे करते जाएगा, ऑलरेडी करते जाएगा, यहाँ तक कट जाएगा, बचेगा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। समझ में ये चीज़, मैंने n की जगह 1 रखा तो 1/1 माइनस 1/2, फिर 2 रखा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 3 रखा तो 1/3 प्लस माइनस 1/4, फिर 4 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5, ऐसे करते जाएंगे तो 1/2 फिर माइनस प्लस ये करते जाएगा, बचेगा आपका ये स्टार्टिंग वाला 1/1, अंतिम वाला बचेगा 1/n प्लस 1। तो फाइनली कितना बचा आपका 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 1, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n/n प्लस 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा n/n प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इफ z लाइज ऑन मॉड z बराबर 1 देन 2/z लाइज ऑन। अगर मॉड z बराबर 1 अगर लाई करता है तो बताइए देन 2/z किस पे लाई करेगा, ये आपको बताना है। आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम देखिए ये भी एक प्रकार से थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है, ये भी एक प्रकार नहीं तो ठीक है, ये भी थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है, ये इजी था आपका, ये भी आपको वही है। ठीक है, तो आपको देखो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको झूठी संभावना नहीं दे सकता कि नहीं वहाँ पर नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे। आप अगर मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो आप जितना हो सके जो इसका स्टार्टिंग होता है ना, जो कॉन्सेप्ट जहाँ से मान लीजिए प्रोबेबिलिटी लिखा रहता है यहाँ पे, मान लीजिए चैप्टर का नाम, इसके नीचे जो इंग्लिश में लिखा रहता है, जो भी आप बुक लिए होंगे हिंदी में लिखा होता है, उसको आप पढ़ के जाइए, तब ये कंपटीशन निकलेगा। ये नहीं प्रोबेबिलिटी है डायरेक्ट एग्जाम्पल का 3-4 क्वेश्चन लगाए प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, ऐसा नहीं। जो यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग दिया रहता है
वो चीज़ आप पढ़ेंगे तब आपका एग्जाम निकलेगा, ना कि आप डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन लगाएंगे तब आपका एग्जाम निकलेगा। तो ये चीज़ें आप इस सैम्पल पेपर से देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना टाइम लग सकता है। 25 क्वेश्चन आप कितना टाइम लगा पाएंगे? मुश्किल से अगर आप बढ़िया सॉल्व करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मॉड जेड बराबर 1। अब ये बताइए ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप इस सर्किल पैराबोला ये सब पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए मॉड जेड बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा और कैसे करेगा, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ये आपका सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और मॉड जेड बराबर, अगर आप जेड बराबर क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई लिखते हैं, तो मॉड जेड बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जेड बराबर कितना दिया? 1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये आपका ऐसे सर्किल का है जिसका जो नहीं रहता है एक्स, जो रेडियस 1 दिया है और एच कामा के जो उसका होता है, जो सेंटर होता है एच कामा के, उसका मान कितना दिया? 0 दिया है। तो ये आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया एक प्रकार से। तो मॉड जेड बाई बराबर के 1, मॉड जेड बराबर 1 आपका क्या हो गया? एक सर्किल का इक्वेशन है। मैंने आपको बता दिया कैसे है। मॉड जेड बराबर एक्स प्लस वाई लिख के चलते हैं, तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ से मॉड जेड का मान 1 होता है। ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन है। यहाँ पे एच और कामा के आपका क्या है? 0 है, 0 कामा 0 है। यहाँ समझ में आया? अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया 2/z पूछ रहा है किस पर लाई करता है, इसको मान लेते हैं हम a मान लेते हैं, 2/z बराबर a। अब देखिए दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, मॉड 2/z बराबर मॉड a। मॉड का अगर आप प्रॉपर्टीज आपको पता होगा तो जब ऊपर नीचे मॉड लगा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड 2/मॉड z बराबर मॉड a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया मॉड 2/मॉड z बराबर मॉड a, मॉड z का मान कितना है? 1 है, तो मॉड 2 बराबर कितना हो गया? मॉड a। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 2, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया आपका? 2 का जो मॉड 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा? मॉड a बराबर 2। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से सर्किल का ही इक्वेशन बताता है। मॉड a बराबर 2 जैसे ये आ गया, उसी तरह इसको भी तोड़ सकते हैं। a बराबर एक्स प्लस वाई रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से आपका सर्किल का इक्वेशन है और ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 4 dice are rolled. The number of possible outcomes in which the at least one dice show to is at least one dice show is। 4 डाइस को रोल किया जाता है, तो बताइए जो 2 आने की, कम से कम एक बार 2 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल 4 डाइस हैं, एक बार एक डाइस में। ठीक है, एक देखिए टोटल 4 डाइस हैं और एक डाइस में टोटल पॉसिबिलिटी जो आती है वो 6 बार आता है। ये 6, 5, 4, 3, 2, ये 6 आउटकम्स आपके आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, जो हमको निकालना है कम से कम एक हो, तो उसको निकालने के क्या लिखेंगे आप? टोटल आउटकम्स, जो टोटल जितनी बार आएगा और जिसमें 2 नहीं आएगा। व्हेन नो फेस कम्स टू, व्हेन नो मतलब कि जैसे मान लीजिए टोटल आउटकम्स है, जितना टोटल आउटकम्स आएगा और जहाँ पर एक बार भी 2 नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? कम से कम एक बार आना चाहिए, लेकिन माइनस में क्या कर रहा हूँ, जहाँ एक भी बार आपका 2 आउटकम्स नहीं आएगा वो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, नो आउटकम्स 2 ये आप करेंगे तो जो आपका, जैसे मान लीजिए टोटल जितना है उसमें से जितना बार 2 नहीं आ रहा उसको घटा दोगे तो आपका जितना बार 2 आना है वो आपका निकल जाएगा। समझ में आया चीज़? एक बार और सुनो, जो टोटल आपका आउटकम्स आ रहा है उसमें से जितनी बार 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है उसको घटा दोगे तो जितनी बार 2 आ रहा है वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एटलीस्ट 1 डाइस शो 2, कम से कम एक बार जो 2 लाए वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक बार डाइस रोल करेंगे तो आपका 6 आएगा, 6 आउटकम्स देगा। 2 बार डाइस रोल करेंगे तो 6 देगा, फिर 3 बार 6 स्क्वायर देगा, 3 बार करेंगे तो 6 क्यूब, अच्छा 4 बार करेंगे तो आपका कितना जाए? 6 पे पावर 4। तो 4 बार डाइस को करेंगे तो 6 पे पावर 4 आपका टोटल आउटकम्स आएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया? टोटल आउटकम हो गया 6 पे पावर 4। जब 4 बार इसको रोल करते हैं तो टोटल आउटकम कितना आ गया? 6 पावर 4 माइनस। अब ध्यान से जब 2 नहीं आए, क्या निकालना है? जब 2
नहीं आए। जब 2 नहीं आएगा तो 2 को ख़त्म कर दो, समझ जाओ हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 3 4 5 6, बस 5 ही कम्स आना चाहिए, 5 ही पॉसिबल आउटकम्स आना चाहिए। तो इसमें आपको अगर 4 बार इसको रोल करते हैं तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा। ये आपका, अब देखिए ये आपका टोटल है कि 4 बार अगर रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1296 हो जाएगा। और ये क्या है आपका, जब एक भी बार 2 नहीं आए, जब एक भी बार 2 नहीं आए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 625 घटा देंगे, यानी आपका बच जाएगा 671, यानी 671 आपका बच जाएगा, यानी 671 बार कम से कम 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम से आपका क्वेश्चन है, ऑफ 1 + x पे पावर m इज -1/8 का इंटू एक्स स्क्वायर, देन द रेशनल वैल्यू ऑफ m इज, यम का मान पूछ रहा है। कह रहा है यदि किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में तीसरा टर्म t3 कितना दिया है, -1/8 का इंटू एक्स स्क्वायर, -1/8 इंटू एक्स स्क्वायर आपका क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया है। तो आपको इसको कैसे लिखते हैं आप, t2 + 1, NCR क्या लिख सकते हैं इस पे, यहाँ पे NCR, तो n का मान कितना दिया है m, r का मान कितना आ गया 2, MC2, ठीक है, MC2 इंटू ये आपका ये दिया 1 m-2, ठीक, इंटू एक्स, यहाँ पे r होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही आना है, तो 1 को हटा देते हैं। अब आपका बचा MC2 इंटू एक्स पे पावर 2, ये आपका बचा। अब देखिए इसके बराबर कितना दिया है, -1/8 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, MC2 बराबर -1/8। अब कितना बचा आपका, MC2 बराबर -1/8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m -2 फैक्टोरियल 2 बराबर -1/8। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब फैक्टोरियल m को जब तोड़ेंगे तब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू m-1 फैक्टोरियल m-2, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, m-1 फैक्टोरियल m-2, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, m-1 और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2। और जब यहाँ 2 हो जाएगा, 2 को इस तरफ लेकर आएंगे, 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जो है 2 चौक को 8 हो जाएगा, यानी -1/4, यानी आपका कितना बच गया, आपका बच गया m-1 बराबर -1/4, यहाँ से हो जाएगा m² - m प्लस का 1/4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4m² - 4m + 1 = 0। यहाँ पे देखिए अब ये किसका फार्मूला हो गया, 2m - 1 का होल स्क्वायर का 2 या 4m² 1 का 1 2 इंटू 2m, यानी इसका किसका फार्मूला बन गया, यहाँ से ध्यान समझिएगा, 4m² - 4m + 1 बराबर 0। यहाँ पर आपका आ गया, देखिएगा 4m² - 4m + 1 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 2m - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया। ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया पर जब आप देखेंगे इसको तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपको हो गया, तो 2m - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2m - 1 बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 1/2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं m का मान निकल गया आपका। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा, आप ऐसे से सॉल्व कर लीजिएगा। इस सैम्पल पेपर से आपको इतना हेल्प होगा, आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना हेल्प हुआ इस सैम्पल पेपर से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लेट टी आर बी द आरएथ टर्म ऑफ एन ए पी फॉर r = 1 2 3 if for some positive integers m and n we have tm = कितना दिया है 1/n and tn = कितना दिया 1/m, देन tmn यानी क्या पूछ रहा है, tmn क्या मान पूछ रहा है, कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको लगाना है। आप क्वेश्चन किए होंगे, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे आपको पता होगा tn बराबर क्या होता है फार्मूला, a + n - 1 इंटू
डी, ये आपका फार्मूला होता है। अब चूँकि क्या दिया है, टी एम दिया है, यानी एम की जगह यहाँ पर क्या दिया है, टी एम देखिए टी एम बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, टी एम बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इसका मान टी एम का कितना दिया है 1/n, इसको आप भूल जाइए अब। ठीक है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 1/m। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड में, इसको घटा दीजिए। अब देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, देखिए कितना आ जाएगा आपका 1/n माइनस 1/m, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी, 1 कैंसिल, बचेगा कितना एम माइनस एन इंटू डी, यहाँ से हो जाएगा एम माइनस एन बाई एम एन, तो एम माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आपका आ गया वन बाई एम एन, डी बराबर 1/mn आ गया। तो आपको पता होगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर क्या लिखा था आपने, एन लिखा था। ठीक है, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, एम माइनस वन 1/mn इंटू 1/n, यहाँ से भी आप सब सॉल्व करेंगे, ये बराबर है 1/mn, ए बराबर भी कितना आ गया 1/mn, डी बराबर भी कितना आ गया 1/mn। अब निकालना क्या है, टी एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान एम एन प्लस एम एन माइनस वन बाई एम एन। अब देखिए यहाँ से एम एन कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ आपका 1 बचेगा, यानी टी एम एन बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 द एंड पैरेलल टू द लाइन, किसके पैरेलल है, y बराबर 3x प्लस 1 के पैरेलल ये है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, एम क्या है आपका स्लोप है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एम बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और क्या दिया हुआ है x1 और y1 दिया होगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता होगा y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1, ये आपको फार्मूला पता है। ठीक है, पैरेलल है, अब यहाँ पर y1 का मान कितना दिया है 2, तो y माइनस 2 हो जाएगा, m का मान 3, x माइनस 1 हो जाएगा, यानी y माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें क्या बताना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है आपका पैराबोला का वो बताना है। तो अगर आपको पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आप बताइए, पूछेंगे सर कैसे, ए साइन स्क्वायर टी माइनस 2a साइन टी हमने पढ़ा ही नहीं है सर पैराबोला का, तो कैसे हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है पैराबोला का उसका कितना होता है, ए टी स्क्वायर कामा 2at होता है। ठीक है, अब देखिए ए टी स्क्वायर कामा 2at आपका क्या होता है, पैरामेट्रिक कंडीशन होता है पैराबोला का। अब इसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं कैसे सी होगा, तो आप क्या कीजिएगा, y बराबर 2a साइन टी रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, y बराबर 2a साइन टी रखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका a साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो x बराबर a साइन स्क्वायर टी हो गया, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2a साइन टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर y बराबर माइनस का रखेंगे, y माइनस 2a साइन टी रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी या y बराबर क्या रखेंगे माइनस का 2a साइन टी, तो x बराबर कितना आ जाएगा a साइन स्क्वायर टी आपका आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला कितना आ जाएगा, a साइन स्क्वायर टी माइनस 2a साइन टी। तो इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चनों से 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आपका 40 मिनट का लगभग क्लास हो गया। तो आपका 13 मिनट 13 क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी इसमें 12 क्वेश्चन है,
जो आपको मैं कल करा दूंगा। अब इसमें 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए। आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। जो भी आपका अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, जो छूटा होगा, आप उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आपको सैम्पल पेपर कराने का बस यही मतलब है कि आपको पता चले कम से कम ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। और ये कोई हमने पेपर तैयार नहीं किया है, ये जो कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो पेपर है। तो आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।